Welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. करियर बिल्डिंग की जो सीरीज हम लोगों ने चलाई थी उसी को लेके आज हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, हमारे सेंटर्स पे आते हैं बच्चे, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं। दे आर कंसर्न अबाउट पीसीएसजे, जुडिशरी में जाना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। माँ बाप भी, आज मैं देख रहा हूँ कि लॉ की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ गया है लोगों का। गार्जियंस कंसर्न है कि अगर 10+2 के बाद बच्चा एलएलबी कर रहा है, उनका एलएलबी ऑनर्स की तरफ जा रहा है, या 3 इयर्स में भी एलएलबी करना चाह रहा है बच्चा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स ये हो रहे हैं। माँ बाप को भी हमसे सवाल पूछते हैं, बच्चे खुद भी पूछते हैं कि अगर जुडिशरी की तरफ जाएं, क्योंकि ये होता ना कि बहुत अच्छा लगता है कि वो जज बनता है उनका बच्चा, उम्मीदें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनके बीच में वो ये जानना चाहते हैं कि जुडिशरी की अगर तरफ उनका बच्चा जाना चाहता है तो ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन उनको हासिल करना है, या किस तरीके से वो चूज करें कि वो जुडिशरी की तरफ जाए उनका बच्चा, या सिर्फ नॉर्मल लिटिगेशन में जाए, या कंपनीज की तरफ अप्रोच करे। तो ये कैसे डिसाइड करे बच्चा, कैसे डिसाइड करें उनके गार्जियंस कि वो बच्चा किस तरफ जाए। इन सारे सवालों के लिए, और सबसे मेन जो आज हम लोग लेक्चर में बात रहेगी, इंटरव्यू में बात रहेगी, दैट इज अबाउट पीसीएसजे। अगर बच्चा पीसीएसजे की तरफ ही जाना चाहता है, सो हाउ ही और शी हैज टू स्टडी, किन सब्जेक्ट्स को उसको डिवोशन देना है, किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है, कितना टाइम डिवोशन करना है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज खुर्शीद जमील साहब हमारे इस छोटे से लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे। और हमें उन सवालों के जवाब खुर्शीद जमील साहब से, जो कि लॉ के प्रोफेसर हैं, यूनिटी पीजीएन लॉ कॉलेज लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी अप्रूव कॉलेज है। तो आज हम बात करते हैं खुर्शीद साहब से, और हम लोग अपना माइक खुर्शीद जमील साहब को देते हैं। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज के लेक्चर में हमें इनविटेशन पे आप आए, हाजिर हुए, और थोड़ा सा वक्त आपने हमारे लिए, बच्चों के लिए निकालने की कोशिश करी कि उनके इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चा डिसाइड करे वेदर ही और शी हैज टू गो फॉर लिटिगेशन, और ही और शी कैन गो फॉर द जुडिशरी, और in the companies, etc. and etc. There are multiple avenues that a LLB aspirant can have. तो किस तरीके से वो ये डिसाइड करे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर वो डिसाइड करता है दैट ही और शी इज गोइंग टू फॉर पीसीएसजे जुडिशरी, तो कैसे उसको तैयारी करनी फ्रॉम डे वन, और किन सब्जेक्ट्स उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सर प्लीज। जैसे कि सर ने अभी बहुत सारी बातें सर ने खुद सही बता दी कि एलएलबी करने के बाद बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो लिटिगेशन में जा सकता है, वो एडवोकेसी कर सकता है, वो लॉ फर्म में जा सकता है, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में जा सकता है, और वो जुडिशरी के लिए जा सकता है। ठीक है। अब ये देखना है, जैसे सर ने बोला कि स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी सर ने बात करी कि पीसीएसजे की बात करी है, तो पीसीएसजे की एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपके पास 3 इयर्स की डिग्री है या फिर आपके पास 5 इयर्स की डिग्री है। तो एलिजिबिलिटी आपने पूरी कर ली। फिर दूसरी एलिजिबिलिटी जो आती है वो पीसीएसजे में वो एज की होती है, जो एज आपकी 35 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एलएलबी करने के लिए तो कोई एज है नहीं। एलएलबी आप 35 इयर्स के बाद भी कर सकते हैं सर। तो आप पहली चीज हमें ये करना है, शॉर्टलिस्ट करना है उन कैंडिडेट्स को जिनकी एज जो है वो 35 इयर्स के अंदर आ रही है। वेल, ठीक है। गुड। और उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि दूसरी चीज ये देखना है कि एलएलबी की डिग्री होना चाहिए। अब अगर क्या आप सर, यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माधव, क्या बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है पीसीएसजे के एग्जाम देने के लिए? नहीं, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एलिजिबिलिटी में मीन्स यू शुड बी अ लॉयर, you should have a लॉ LLB डिग्री। degree. वेरी नाइस। Okay. And even last year pursuing student can also go for judiciary. वो भी एलिजिबल है। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको तैयारी आपकी ऑलरेडी है, आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एलएलबी में, वही सारे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं, प्लस आपकी जनरल अवेयरनेस का एक पेपर आता है। जैसा कि अभी सर ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि कोई स्पेशल आपको एलिजिबिलिटी होती है पीसीएसजे की, तो स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं होती है। बस हाँ, दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है सर। एक तो पहली चीज़ ये देखना है आपको कि आपकी एज अंडर 35 होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके पास एलएलबी की डिग्री होना चाहिए। अब ये एलएलबी की डिग्री आपकी 3 इयर्स की भी डिग्री हो सकती है और ये 5 इयर्स की भी डिग्री हो सकती है। ये दोनों ही एलिजिबल होंगे सर, सर। एक सवाल यहाँ पे था, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको।
क्या सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट है या बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी? ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि 35 के अंडर हैं हम, हमारे पे एलएलबी की डिग्री आ गई और मेरा एलएलबी कंप्लीट हो गया, तभी हम इसको भर सकते हैं पीसीएसजे के फॉर्म को। एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, बार काउंसिल ने, वहां पे हमने उस परसेंटेज को भी लिया है। क्या बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी, मतलब यहाँ पे सवाल ये कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का लॉयर होना जरूरी है कि एडवोकेट होना जरूरी है? सर देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता चल जाएगा कि लॉयर्स और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो लॉयर्स होते हैं, जो जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपने एलएलबी की डिग्री आपके पास है और लॉ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले आप कॉर्पोरेट में हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जीएसटी भरते हो, आप इनकम टैक्स के वकील हो, तो ये सारे लॉयर्स सब आ जाते हैं जो भी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बड़ा एम्बिट है। लेकिन एडवोकेट्स वो होते हैं जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो सर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको रजिस्टर्ड होना है बार काउंसिल में। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास लॉ की डिग्री है, यू आर एलिजिबल। सर के हम, आपने ये बात क्लियर कर दी कि लॉ की डिग्री होना जरूरी है, एडवोकेट का होना जरूरी नहीं है। बच्चे ने डिसाइड कर लिया आज की तारीख में कि इस वीडियो को देखने की बाद उसने थोड़ा सा मोटिवेशन आया और उसने डिसाइड किया कि नहीं भाई, सब हम पीसीएसजे में जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पीसीएसजे की तैयारी करवा रहे हैं ऑलरेडी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीसीएसजे की तैयारी करने बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते। उसके लिए खैर हमने लखनऊ में हजरतगंज में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे आके, या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा फीस अवेल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कम फीस में एक अच्छे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे और क्वालिफाइड टीचर्स की मदद से वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ थोड़ा दूर हैं, यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, या कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में, रूरल एरियाज में, वो चाहते हैं घर पे ही तैयारी करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपने आप से सेल्फ प्रिपरेशन करके बहुत बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस को अचीव कर लेते हैं। लेकिन बस चाहिए है कि हमें उनको एक डायरेक्शन देना है। वो डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका एक सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। वो तो आपको मिल जाएगा आसानी से, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को, उसका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। लेकिन सर बस यहाँ पे स्पेशलाइज में बस ये सवाल करता हूँ आपसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? क्या एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए? क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए नंबर जरूरी नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटेजी जरूरी होती है। सो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू विल रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि किस तरीके से किन सब्जेक्ट पे फोकस करके और किस तरीके से डिजाइन करें हम अपने करिकुलम को, अपने पढ़ने के तरीके को, कि हम पीसीएसजे को फटाफट निकाल सकें? सर सर ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और किस हिसाब से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का? आपको सब्जेक्ट पता है, आपको मानिए फॉर एग्जाम्पल पता है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी पूछा जाता है, आपको पता है कि एनुअल प्रोसीजर पूछा जाता है, सिविल प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है। क्या सेक्शन पूछे जाते हैं, क्या केस लॉ पूछे जाते हैं, क्या आपसे कोई टाइम लिमिट, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये भी पुट अप कर दिया जाएगा कि ये 4 केसेस हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप करें। तो आपको जब तक पैटर्न नहीं पता होगा ना, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सर मैं तो ये कहूँगा कि आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, और वो अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे, जैसे कि आपका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो पैटर्न उनको पता होना चाहिए। प्लस जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी भी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखना है। और लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपने एलएलबी में पढ़ा है, उतने ही आएंगे। एक आध चीज़ें आपसे बाहर से पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपका बेसिक कोर्स वही उसी में कवर हो जाता है आपके एलएलबी के, जो आपने डिग्री परस्यू करने के लिए पढ़ाई करी है, वो सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाते तो हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पे बच्चों के लिए, एक छोटा सा मैसेज भी हमारी तरफ से कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, देन सिर्फ और सिर्फ आप एलएलबी की तैयारी के लिए मत करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सीडेंटल करियर्स की तरफ चले जाते हैं। एक्सीडेंटल करियर आई मीन कि वो चाहते नहीं है उस तरफ जाना, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि इंसान उस करियर की तरफ भी मूव ऑन कर जाता है, या लेटर ऑन उसको कुछ ऐसा मोटिवेशन आ जाता है या कुछ उसको इनर फीलिंग आ जाती है जिसकी तरफ से वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल मैं एक मैसेज देना चाहूंगा खुर्शीद सर आपकी इस बात से तमाम व्यूवर्स को, तमाम बच्चों को, कि अगर तुम एलएलबी कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलएलबी कर रहे हो तो प्रॉपरली एलएलबी करो, शिद्दत से पूरी पूरी जानकारी हासिल करो। सिर्फ और सिर्फ परिचय दे के, छोटे छोटे नोट्स, क्लास नोट्स की मदद से पढ़ के, 2 दिन पहले पढ़ के एग्जाम पास करने की नीयत से मत पढ़ो। क्योंकि वहां पे तुम सिर्फ डिग्री तो हासिल कर सकते हो, तुम वहां पे सिर्फ नंबर्स तो बहुत अच्छे ला सकते हो, बट यू विल लैक द नॉलेज। नॉलेज तुम्हारे पास नहीं होगी। कल अगर तुम्हें मोटिवेशन एक आता भी है और मान लो तुम्हारी परसेंटेज बिलो 50 आती है, चाह कर भी तुम
पीसीएसजे या जुडिशरी की तरफ, फिर हायर जुडिशरी भी सर आएगा, उधर की तरफ भी नहीं जा पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर एलएलबी कर रहे हो तो बस ठीक है, हम पास हो गए, हम एडवोकेट हो गए, गाड़ी पे लगा लिया, है ना, टहल रहे हैं, कोर्ट जाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी फर्स्ट ईयर के बाद से ही, और जिसको कहते हैं ना देसी जबान में बड़ा सा भोकाल टाइट करके चलने लगे, है ना। ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि पढ़ो तो पूरी दिल और जान से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि तुम अगर पीसीएस नहीं भी करना चाह रहे हो, जुडिशरी की तरफ नहीं भी जाना चाह रहे हो, फिर भी ये एक ऐसा प्रोफेशन है और सारी चीजें नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। सो गो फॉर द नॉलेज, यू शुड मूव टूवर्ड्स योर करियर, नॉट जस्ट फॉर द डिग्री। नाम के लिए मत पढ़ो, काम के लिए पढ़ो। और इसी के साथ हम लोग इस छोटे से लेक्चर को खत्म करते हैं। और खुर्शीद सर का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस इनविटेशन पर अपने इतने बिजी शेड्यूल में अपने चैम्बर को छोड़ के हमारे सामने आए और हमारे बच्चों को काफी गाइड किया। तो आगे भी सर हम आपको खुर्शीद सर इसी तरह बुलाएंगे, और जो कुछ आपने इसमें छोड़ा है वहीं से आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो आपकी बात से। और हमें पता है कि सर बच्चे आपके लिए कितना, आप उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए भी एक मोटिवेशनल फैक्टर बने। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।